स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अंडेवाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज वेश दर्शन की गति बता रहे हैं कि खट दर्शनी और वेशधारी कैसे होते हैं, जिनको स्वरूप का बोध है, तत्व का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, वो तो भरे हुए सागर के समान है। और जिनको तत्व का ज्ञान नहीं है, केवल कपड़े ही रंगा कर पहन लिए, वो सूखी नदी के समान है, सूखे सागर के समान है। ये बात कल महाराज ने समझाई थी। आज बता रहे राम भजन बिन वेश धरी, चूका आदू चाल, भूखई भूख पुकारी है, करने बिना कंगाल। कह रहे उन्होंने वेश तो धर लिया, लेकिन राम भजन नहीं बना, यानी राम का सुमरण नहीं बना। कह रहे महाराज जिसके घट में राम का सुमरण बन जाता है, जिन घट सुमिरण राम को ते नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं नानक पांची मार। जिसके घट के भीतर राम जाग जाता है, यानी जिसके घट के भीतर अपना सस्वरूप जाग जाता है, यानी जागने का मतलब सस्वरूप का बोध हो जाता है। सुमरण करते करते, याद करते करते बोध हो जाता है। तो जिन घट सुमिरन राम को ते नर मुक्ता जान, यानी वो स्वयं राम हो जाता है। स्वयं राम होते ही मुक्त हो जाता है। जब तक स्वयं राम नहीं बनेगा तब तक मुक्त नहीं होगा। तब तक क्या बना रहेगा? राम नहीं बनेगा तब तक क्या बना रहेगा? बताओ। जीव बना रहेगा। और जीव काल के अंतर्गत है या मुक्त है? ये बता दो। जब तक आप मनुष्य बने रहोगे तब तक तो पक्का ही मरोगे। मनुष्य बने हैं तो मनुष्य का शरीर है, इसलिए शरीर तो जाएगा। और जीव भी बने रहोगे तो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में काल जहां भेजेगा, वहां आपको आपके कर्मों के अनुसार काल भेजेगा। काल भेजेगा और आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए तो मरने का डर है। वो तो मरने का डर नहीं है कि क्या बनाएगा, वो तो बात है। इसीलिए तो मुक्त कर रहे हैं महाराज कि जिन घट सुमिरन राम को ते नर मुक्ता जान। आपको शरीर भी नहीं बनना है, आप मनुष्य भी नहीं हो। मैं मनुष्य नहीं हूँ। वाणी जी आ रही है, जब तक अपने को वहां तक पहुंचो, मन को वहां ले जाओ, डीप 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 सपनों की तरफ जाओ। मैं जीव भी नहीं हूँ। जीव बनोगे तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में आपको पक्का जाना पड़ेगा। तो फिर मैं कौन हूं? मैं एक सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, अविनाशी, अजर, अमर, अजन्मी आत्मा। मेरा जन्म कभी होता ही नहीं है, मेरी मृत्यु कभी होती नहीं है। मैं ऐसा हूं। तो ये भजन तो नहीं बनता, ये सुमरन तो नहीं आता, ये याद तो नहीं आती। आती है क्या ये याद? आती तो प्रश्न क्यों आते? तो महाराज कहने की ऐसी याद आए बिना चूका आदू चाल। आप चूक गए और जहां सावधानी हटी और चूके तो गिरे खाई में। सावधानी से दुर्घटना हो सकती है। चूके तो गिरे खाई में। फिर क्या करते हो? भूख ही भूख पुकार है, डिमांड ही डिमांड बनी रहती है हमेशा। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अरे भाई आपके स्वरूप को क्या चाहिए? आपके स्वरूप को तो आहार भी नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं चाहिए। आपका स्वरूप तो अनार ही है, हमेशा व्रत में ही रहता है, उपवास में ही रहता है आपका स्वरूप। आपको आहार किसको चाहिए? आहार शरीर को भी नहीं चाहिए। आहार किस शरीर को नहीं चाहिए? आहार प्राणों को चाहिए आहार। हाँ, प्राण निकल जाते फिर खिलाओ इस शरीर को। खाएगा क्या शरीर? कुछ मुंडे में ठूस भी दो तो भी अंदर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा अंदर। शरीर को नहीं चाहिए आपका आहार। आहार शरीर को नहीं चाहिए, आहार प्राणों को चाहिए।
5 प्राण है, पान, अपान, उदान, व्यान, समान, और 5 इसके उपप्राण है। वो सब आपके शरीर के भीतर संचरण करते हैं। जब तक ये प्राण है तब तक इसको आहार ग्रहण कर रहा है, बाकी आहार भी ग्रहण नहीं करता। तो आहार प्राणों को चाहिए, और सुखानुभूति दुखानुभूति आपके मन को होती है, आपकी बुद्धि को होती है, आपके चित्त को होती है, आपके अहम को होती है। सुख दुख सारे आपके मन के हैं। वास्तव में कोई सुख नहीं है, वास्तव में कोई दुख। हाँ, इसलिए कहने सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, राम चरण गिरि सिंधु जल, जो दिसे दर्पण माई। आपके स्वरूप में तो न सुख है न दुख है। आपके स्वरूप को तो न भोजन चाहिए न प्रसाद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, न पानी चाहिए। आपका स्वरूप पानी के बिना भी, श्वासों के बिना भी जिंदा है। आप मरते ही नहीं हो, कैसे मैं आपको अमर करूं बता। और शरीर को भी कुछ नहीं चाहिए। शरीर को भी कुछ नहीं चाहिए। झगड़ा है तो इस जीव का है। जीव और मन और चित्त और अहंकार और मन बुद्धि चित्त अहंकार आपके सूक्ष्म शरीर का झगड़ा है। और जब तक ये सूक्ष्म शरीर, जीव का खोज नहीं मिटे, जब तक ये सूक्ष्म शरीर का भाव आपके भीतर से नहीं जाएगा, तब तक ये सूक्ष्म शरीर आपको पकड़ा रहेगा और फिर दूसरा शरीर दिलाएगा। अंत काल में होती वासना, वासना कहाँ होती है? आपके शरीर में होती है या आपके जीव में होती है? या आपकी आत्मा में होती है? आत्मा तो वासना से रहित है। नहीं, अपने को मान लेते कि मैं एकदम शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, पर ऊपर वाला मानेगा क्या? अपने मान लेते क्या होगा? ऊपर वाला कहाँ रहता है? आपके भीतर ही तो रहता है। ऊपर वाला आपके भीतर रहता है। आप मानोगे तो ऊपर वाला मानेगा। उसको मानना पड़ेगा। उसकी ताकत नहीं कि नहीं माने। वो ऊपर वाले की ताकत नहीं है कि वो नहीं माने। आप क्या करोगे वो राह बताएगा। ऊपर वाला और आप अलग नहीं हो। आप ही ऊपर वाला है। आप ही ऊपर वाले हो। ऊपर कोई वो चौथे आसमान में रहता होगा, 7वें आसमान में रहता होगा ऊपर वाला। ऊपर वाला आपके भीतर रहता है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजने भेवा। ये तन देवल में रहता है वो ऊपर वाला। ऊपर वाला कोई ऊपर रहता है? फैसला तो करता है ना कोई। फैसला आप खुद करते हो। क्या अच्छा किया है तो फैसला तो कोई करता ही। फैसला सब आपको खुद को करना और ज्ञान से होगा। भरम निकाला ना बहुत बड़ी पीएचडी है समझ में। तो राम भजन में वेश धरी, ऐसा स्वरूप का बोध हुआ नहीं, ऐसा तत्व का ज्ञान हुआ नहीं, ऐसे निज स्वरूप को जाना नहीं, ऐसे सतराम का भजन बना नहीं, और वेश धर लिया तो कह रहे महाराज चूका आदू चाल। ये आप चूक गए। हाँ, चाल चलना चूक गए। सही चाल नहीं चली, गलत चाल चल दी तो क्या होगा? इनको मारने दो। हाँ, तो फिर क्या करते हो? भूखे ही भूख पुकारो। फिर आपने डिमांड ही डिमांड रहती है, मांगते ही बने रहते हो। मांगतापना, भिखारीपना कभी मिटता ही नहीं। ये चाहिए, ये चाहिए, हमेशा चाहना, कभी अच्छा होते ही नहीं। हमेशा कोई न कोई चाहना। हाँ, कोई न कोई मनोरथ, कोई न कोई संकल्प, कोई न कोई विकल्प, कोई न कोई आशा, कोई न कोई तृष्णा लगी रहती है। तो भूखे ही भूख पुकार। जब तक आपको स्वरूप का बोध नहीं होगा, सस्वरूप का भान नहीं होगा, तब तक आपकी डिमांड, तब तक आपको संसार से वैराग, ज्ञान से वैराग मिलने वाला नहीं है। तो भूखे ही भूख पुकार है, करनी बिना कंगाल। जैसे कोई करनी नहीं करे, धन नहीं कमावे, संसार में काम नहीं करे, घर पे सोता रहे, तो वो अमीर हो जाएगा सोते सोते? हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से बात करें कि जब तक आपका ऐसा सस्वरूप का, सतराम का भजन नहीं बनेगा आपके भीतर, तब तक आप कंगाल बने रहोगे, मांगते ही बने रहोगे, मांगते ही रहोगे। शरीर संसार के सुखों की याचना कभी मिटने वाली, वैराग्य आएगा ही नहीं। आपके लिए संसार हमेशा सच्चा ही रहेगा, कभी झूठा होएगा ही नहीं। और जिसने सस्वरूप का बोध कर लिया, ब्रह्म को परस लिया, उसके लिए तो सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा।
जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिलिया कर्म करे न आना। ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो। हाँ, सत्संग सुनना, हाँ, स्वरूप की तरफ ध्यान लगाना, मत छोड़ना। राम राम करना, मत छोड़ना। बिन करनी स्वामी पणु, फीटी मान मरोड़। भोगा के भावट लिया, दे स्वार्थ स्वादा दौड़। दे स्वार्थ स्वादा दौड़, सद्या आनंद उपजावे। बिन सद्या होई बेझोक, करे कल चा दुख पावे। गुण अवगुण समझे नहीं, मांडे झूठा जोड़। बिन करनी स्वामी पणु, फीटा मान मरोड़। कह रहे जो स्वामी जी बन जाते ना, कपड़े रंगा के पहन लेते हैं, उनको अपने स्वामी होने का भी एक मान होता है, अभिमान हो जाता है। उनको स्वामी होने की एक मरोड़ होती है। वो कहते तुम गृहस्थी और हम वैरागी, हम तुमसे ऊंचे हैं, ऐसा एक मान होता है। बोले तुम हमको क्या बताओगे, तुम हमको क्या सिखाओगे, तुम हमारी बराबरी में हो ही नहीं। ऐसा एक मान मरोड़ हो जाती है। तो महाराज फरमाने कि जिसको ऐसी मान मरोड़ है वो पूरा ज्ञानी है। जिसको ज्ञान हो जाता ना, उसका तो मान मरोड़ अभिमान सब समाप्त हो जाता है। स्वामी होने का मान मरोड़ भी खत्म हो जाए, पूजनीय होने का मान मरोड़ भी खत्म हो जाए, सम्मानित करे नहीं करे उसका भी मान मरोड़ उसकी मिट जाए। लेकिन महाराज फरमाने के ऐसा ब्रह्म ज्ञान, स्वरूप का बोध, तत्व ज्ञान, सब समान होने का ज्ञान, सब में अपनी आत्मा देखने का ज्ञान तो मिला नहीं उसे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक सबको अलग अलग देखेगा कि कोई राजा दिखेगा, कोई रंक दिखेगा उसे। जिसने ब्रह्म को परस लिया उसके लिए तो ब्रह्म पर्चा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण बिचनाऊं, जाके रंक है कही रहा। उसके लिए तो राजा रंक समान हो गया, उसके तो राजा और रंक में कोई, क्योंकि माया सेती करे न भाव, उसकी भावट, उसकी दृष्टि माया पर, उसकी माया पर नहीं। उसके अंदर जो तत्व है उस पर दृष्टि है। जिसकी तत्व दृष्टि होती है उसके लिए तो सब समान होते हैं, ना कोई छोटा होता है ना कोई मोटा। मोटा है तो किससे है? माया से। और छोटा है तो किससे? माया की कमी से। वही तो है छोटा मोटा। माया से ही मोटा है और माया से ही छोटा है। तो जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसकी दृष्टि तो माया पर होती ही नहीं है। माया तो उसके लिए अस्तित्व रखती ही नहीं है, माया का तो वजूद ही नहीं है। माया तो केवल प्रतीत होती है, दिखती है, वास्तव में थोड़ी होती माया। यदि माया वास्तव में होती उसका नाम ही माया नहीं होता। माया नाम ही इसीलिए है कि है नहीं और दिख रही, इसलिए तो नाम माया है उसका। दिखती है केवल, और कहे जो दिखे सो सकल विनाशी। जो भी दिखता है उसका विनाश तो होना ही है। तो आपकी दृष्टि किस पर होनी चाहिए? तत्व पर, सत पर, अविनाशी पर। तो कह रहे कि बिन करनी स्वामी पणु, ऐसे तत्व दृष्टि पाए बिना, ऐसे तत्व दृष्टि की करनी के बिना, ऐसे तत्व दृष्टि के ज्ञान के बिना स्वामी जी बन गए। बिन करनी स्वामी पणु, फीटी मान मरोड़। व्यर्थ की मान मरोड़ है उनकी, फालतू की मान मरोड़ है, रीति मान मरोड़ है, खाली मान मरोड़ है। भोगा की भावट लिया, दे स्वार्थ स्वादा दो। इस प्रकार से उनके अंदर भोगों की भावट मिटती नहीं और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दौड़ लगाते रहते। जहां अधिक धन मिलता है, जहां अधिक दान दक्षिणा मिलती है, जहां अच्छा अच्छा मिलता है, वहां निवास करते हैं, वहां रहते हैं, वहां जाते हैं। दे स्वार्थ स्वादा दौड़, सद्या आनंद उपजावे। उनको स्वाद मिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं।
बिना सद्या होई बेझोक करे कड़चा दुख पावे। और नहीं सस्ता है स्वाद, स्वागत अनुकूलताएं नहीं मिलती है तो दुखी होते हैं, कड़पते हैं। गुण अवगुण समझे नहीं मांडे झूठा जोड़। झूठी जोड़ में, झूठी बातों में, ये आपके लिए झूठी बातें लाभदायक नहीं है, इस बात की समझ नहीं है। तो बिन करनी स्वामी पणो फीटी मान मरोड़। बिना करनी के स्वामी पणा भी, यानी बिना ज्ञान के स्वामी बन जाना, बिना ज्ञान वैराग पाए स्वामी हो जाना भी खतरा है स्वयं को भी, क्योंकि स्वयं का उद्धार तो कर ही नहीं पाएगा जब तक ज्ञान नहीं होगा, और दूसरों का सुनने वाले का कर देगा, खुद का नहीं करेगा तो अनुयायियों का भी क्यों। हाँ, दूसरे का तो हो जाना चाहिए, नहीं होगा दूसरे का भी। जैसा दुनिया का गुरु भी अंधला चेला खरा निरंजन, अंधे अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़न। ऐसी स्थिति हो जाएगी, एक अंधा एक अंधे को रास्ता दिखा रहा है, दोनों नरक में टेला। 4 लेन पे हाईवे पे एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है और जा रहे हैं। अब बोलो क्या होगा, ट्रक आई सुजाका होता एक साथ में है तो कम से कम बचा लेता ट्रक से, नहीं तो ट्रक ने चपेटे में दोनों को ही ले लिया। तो ऐसे गुरु को नहीं सुनना जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। सुनकर आप भी ट्रक की चपेट में, काल की चपेट में, काल से मुक्त। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, राम निवास धाम की, गुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम राम।